दोस्तों, आज हम आपके लिए दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी लेकर के आए हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी मेहनत से अपने लिए ऐसा मुकाम बनाया कि वह सदी के सबसे महान वैज्ञानिक कहलाए। एक समय ऐसा था कि आइंस्टीन को स्कूल से निकाल दिया गया था। स्कूल से निकाले जाने के बाद आइंस्टीन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बन गए अपनी मेहनत से दुनिया के महान वैज्ञानिक। तो दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्बर्ट आइंस्टीन को मानव इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। उन्होंने 20वीं सदी के प्रारंभिक समय में विज्ञान जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई और आज भी उनका नाम विज्ञान के क्षेत्र में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। सभी को पता है कि उन्होंने कई खोज की जिनके आधार पर समय, अंतरिक्ष और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए, पर वे महान और लोकप्रिय इंसान भी थे। कहा जाता है जब वे बाहर निकलते थे तो सड़क पर ही लोग उनसे उनके सिद्धांतों के बारे में पूछना शुरू कर देते थे। इससे परेशान होकर उन्होंने एक रास्ता निकाला। जब भी कोई उनसे पूछता कि आप वही हैं तो वे नकार जाते। वे हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर जिज्ञासा कूट कूट कर भरी है। दोस्तों, आपको बता दें कि अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में इतने विद्वान नहीं थे। पढ़ाई में उनके कमज़ोर प्रदर्शन ने उन्हें मंदबुद्धि का टैग दे दिया था। जब उनका जन्म हुआ था तो वे सामान्य बच्चे से काफ़ी अलग थे। उनके सिर का आकार काफ़ी बड़ा था जो उन्हें सारे बच्चों से अलग करता था। 4 वर्ष की उम्र में उन्होंने बोलना शुरू किया। न वो बच्चों के साथ खेलते थे और न ही उनके साथ रहते थे। अपनी अलग दुनिया में खोए रहते थे। इस दुनिया में विचार का एक ऐसा संगम था जिसमें पेड़ पौधे और ब्रह्मांड की बातें छिपी थीं। मित्रों, मात्र 5 साल की उम्र से ही उनके अंदर विज्ञान के प्रति रुचि दिखने लगी थी। उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न चलते थे। उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास ला कर दिया जिसकी सुई हमेशा उत्तर की ओर रुकती थी। वे सोचते थे कि ऐसा आखिर क्यों होता है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने बोलने की समस्या के चलते स्कूल जाना बेहद बाद में शुरू किया था और जब जाना शुरू किया तो स्कूल बिल्कुल जेल की तरह लगता था। उन्हें लगता था कि स्कूल में आधा अधूरा ज्ञान मिलता है। जब वे अध्यापकों से विभिन्न और कुछ हटकर प्रश्न पूछते थे तो अध्यापक उन्हें मंदबुद्धि कहते थे। बार बार अपने लिए मंदबुद्धि सुनकर उन्हें लगने लगा कि उनके दिमाग का विकास अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। इसी प्रश्न का उत्तर जानने वे अपने अध्यापक के पास गए तो उनसे टीचर ने कहा कि अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। हाँ दोस्तों, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। ये बात उन्होंने अपने मन में बैठा ली और प्रण लिया कि एक दिन सबसे आगे बढ़कर दिखाऊंगा। उनका मन पढ़ने में नहीं लगता था, फिर भी वो पूरे टाइम अपने हाथों में किताब लिए बैठे रहते थे। कुछ समय बाद इस चीज़ का सकारात्मक परिणाम सबको दिखाई देने लगा। इस विकास को देखकर उनके अध्यापक भी दंग रह गए। आगे चलकर उन्होंने गणित जैसे जटिल विषय को चुना। चूँकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उनकी पढ़ाई में काफ़ी बाधा आई। अपने कठिन परिश्रम और मेहनत से अल्बर्ट ने गणित और भौतिक विज्ञान में महारत हासिल कर ली थी। शिक्षा को लेकर उनका विचार था कि शिक्षा वो है जो आपको तब भी याद रहे जब आप सब कुछ भूल जाओ। हाँ दोस्तों, शिक्षा वो है जो आपको तब भी याद रहे जब आप सब कुछ भूल जाओ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति में प्रतिभा विद्यमान है। कोई भी व्यक्ति कमज़ोर नहीं है। कोई भी अपने आप को कमज़ोर न समझे। अगर आप किसी एक क्षेत्र में असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हैं, बल्कि दूसरा विकल्प आपके लिए मौजूद है। कई विद्यार्थी कम परसेंटेज के कारण अपने अंदर हीन भावना ले आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में फेल होने के बाद भी कई महानुभाव बड़े बड़े पदों तथा बड़े बड़े क्षेत्रों तक पहुंच गए हैं। अब आप ही देखिए दोस्तों, एक मंदबुद्धि बालक दुनिया का एक महान वैज्ञानिक बन गया।
तो आप तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं और आप अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है।